हेलो दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम जो हिंदी का है भाग 8 लेकर आए हैं। यदि आपको भाग 1 भाग 7 तक देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे सारे उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाक्यांश, जो अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द में बोलते हैं, उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है हम उसी देखते हैं। पहले इसकी हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उसको सेलेक्ट करके अलग अलग बताते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है अ से शुरुआत जो होने वाला है, तो यहाँ पे पहला जो क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसको क्या कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेते हैं, इतना बड़ा शब्द है, तो उसको एक शब्द में कैसे बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है अंडज बोला जाता है। अब ई से देखते हैं। ई से क्या है, ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, और जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित को क्या कहते हैं, ऐद्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, यह लौकिक कहते हैं। इंद्र का महल को क्या कहते हैं, वैजयंत कहते हैं। इतिहास से संबंधित जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। अब देखते हैं ऊ से संबंधित, ऊपर कहाँ हुआ क्या कहते हैं, उपयुक्त होता है। ऊपर आने वाला श्वास क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। ऊपर लिखा गया क्या कहते हैं, ऊपरी लिखित कहते हैं। उतरती युवा अवस्था को क्या कहते हैं, अधेर कहते हैं। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, उदीची कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। अब हम देखते हैं ए से, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहते हैं। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या होता है, अनुवाद कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो क्या बोलते हैं, आमरण व्रत कहते हैं। अब हम देखते हैं क शब्द से, कलम की कमाई, कलम की कमाई खाने वाला क्या कहते हैं, मसीजीवी कहते हैं। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला क्या बोलते हैं, कूप मंडूक बोलते हैं। काला पानी की सजा पाया कैदी क्या कहते हैं, दामुल कैदी कहा जाता है। किसी काम में दखल देना को क्या कहा जाता है, हस्तक्षेप कहा जाता है। कुछ संगति के कारण चरित्र पर दोष क्या बोला जाता है, कलंक बोला जाता है। कुछ खास शर्तों पर द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा कहलाता है। अब हम ख से देखते हैं, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन क्या कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है। खाने योग्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य होता है। खाने की इच्छा क्या होता है, वो भिक्षा होता है। खून से रंगा हुआ क्या कहते हैं, रक्त रंजित कहते हैं। खेलना का मैदान क्या होता है, क्रीड़ा स्थल होता है। अब हम आगे देखते हैं, ग से गिरा हुआ को क्या बोलते हैं, पतित बोलते हैं। गृह मतलब जिसको घर बोलता है, बसाकर स्थित या कह सकते हैं रहने वालों को क्या बोलते हैं, गृहस्थ बोलते हैं। ग्राम का रहने वाले को क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र बोलते हैं। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया क्या कहलाता है, रास कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। अब हम देखते हैं अगला, घास छीलने वाला क्या बोलता है, घसियारा बोला जाता है। घास खाने वालों को क्या बोलता है, तृणभोजी बोला जाता है। घूस लेने वाला या कह सकते हैं रिश्वत लेने वाले क्या बोलते हैं, घूसखोर बोलते हैं या रिश्वतखोर बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना
माल लाकर बेचने वाले को क्या बोला जाता है? तस्कर बोला जाता है। चौपायों के बांधने का स्थान क्या होता है? थान होता है। चार मुखों वालों को क्या बोलते हैं? चतुरानन बोलते हैं। चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति क्या बोलते हैं? चिंतित बोलते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मतदान बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, छिपे वेश में रहना क्या बोलते हैं? छद्मवेश बोलते हैं। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है। 6 महीने के समय से संबंधित क्या बोलते हैं? छमाही बोलते हैं। छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों उसे क्या बोलते हैं? फानुस बोलते हैं। आगे देखते हैं, जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात क्या बोलती हैं? कि वो अंतति कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज को क्या बोलते हैं? जनतंत्र बोलते हैं। जबरन नरक में धकेलना या बिगाड़ क्या बोलते हैं? आजू बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल में जन्मे वाला क्या कहते हैं? जलज कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, झूठ बोलने वाले को क्या बोला जाता है? झूठा बोला जाता है। झमेला करने वाले को क्या बोलते हैं? झमेलिया बोलते हैं। झूठा मुकदमा क्या बोलते हैं? ब्याखान बोलते हैं। झींझी की तेज आवाज करने वाले कीड़ा क्या बोलते हैं? झींगुर बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तत्वत्व को जानने वालों क्या बोलते हैं? तत्वज्ञ बोलते हैं। तप करने वालों क्या बोलते हैं? तपस्वी बोलते हैं। तेज बुद्धि वाले क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। 3 पहरों वाली रात को क्या बोलते हैं? त्रियामा बोलते हैं। तिनकों में बना घर को क्या बोलते हैं? उटज बोलते हैं। तट का जो भाग जल के भीतर हो उसे क्या बोलते हैं? अंतरिप बोलते हैं। तेज गति से चलने वालों को क्या बोलते हैं? द्रुतगामी या तीव्रगामी बोलते हैं। दूर की सोचने वालों को क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। दिल से होने वाले क्या बोलते हैं? हार्दिक बोला जाता है। दया करने वाले क्या बोलते हैं? दयालु बोलते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाले क्या बोलते हैं? उपकारी बोलते हैं। दूसरों के दोष को खोजने वाले क्या बोलते हैं? छिद्रामिषी कहते हैं। दूसरों के हाथ में गया हुआ क्या बोलते हैं? हस्तांतरित बोलते हैं। आगे देखते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? आर्थिक बोलते हैं। धन के देवता को क्या बोलते हैं? कुबेर बोलते हैं। धर्म में रुचि रखने वाले को क्या बोलते हैं? धर्मात्मा बोलते हैं। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य क्या होता है? ध्येय होता है। धन देने वाला या व्यक्ति या देवता क्या बोलते हैं? धनत बोलते हैं, कुबेर बोलते हैं। धर्म में रुचि रखने वाले को क्या बोलते हैं? धर्मात्मा बोलते हैं। 2 बार ये रिपीट हो गया है, कोई नहीं। धूप से बचने का छाता आदपत्र या धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य क्या बोलते हैं? अधर्म किया जाता है। दोनों अलग अलग है, एक ही में हो गया है, ध्यान रखिएगा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रण या साजिश को क्या बोलते हैं? दुर्भिसंधि बोलते हैं। नहीं मरने वाले को क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। नहीं खाने योग्य क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। अब हम देखते हैं, ठन ठन की आवाज को क्या बोलते हैं? ठनकार बोलते हैं। ठूस कर भरा हुआ क्या बोलते हैं? ठसाठस। ठहाका लगाकर हंसना क्या बोलते हैं? अट्टहास बोलते हैं। ठीका लेने वाले क्या बोलते हैं? ठेकेदार बोलते हैं। आगे देखते हैं, डंडी मारने वाले क्या बोलते हैं? डंडी मार बोलते हैं। डाका मारने वाले क्या बोलते हैं? डकैत बोलते हैं। डफली बजाने वाले क्या बोलते हैं? डफाली या डफालची बोलते हैं। डाका मारने का काम क्या होता है? डकैती कहलाता है। ड्यूटी पर रहने वाले पहरेदार को क्या बोलते हैं? ड्यूटीदार बोलते हैं, ठीक है। ढिंढोरा पीटने वाले क्या बोलते हैं? ढिंडोरिया बोलते हैं। ढालने का काम जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ढलाई बोलते हैं। ढीला होने का भाव क्या बोलते हैं? ढिलाई बोलते हैं। ढोंग रचने वाले क्या बोलते हैं? ढोंगी बोलते हैं। ढोलक बजाने वाले क्या बोलते हैं? ढोलकिया बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, दिन में एक बार होने वाले क्या बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले क्या बोलते हैं? महीधर बोलते हैं। पक्षियों का कलरव क्या बोलते हैं? वासित बोलते हैं। पानी से उठा हुआ किनारा क्या बोलते हैं? पुलिन बोलते हैं। पीसे हुए चावल की मिठाई को क्या बोलते हैं? अनरसा बोलते हैं। हम आगे देखते हैं, फलने वाला या फल देने वाले को क्या बोलते हैं? फलदायी बोलते हैं। फल फूल खाने वाले को क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। फेन से भरा हुआ क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं।
फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। बुरा या आग्रह करना क्या होता है? दुराग्रह कहलाता है। बुरे आचरण वाले को क्या बोलते हैं? दुराचारी बोलते हैं। बिजली की तरह कांति या चमक जिसको बोलते हैं वाला क्या बोलते हैं? विद्युत प्रभ होते हैं। भली प्रकार से सीखा हुआ क्या बोलते हैं? अभ्यस्त होते हैं, अभ्यस्त कहलाते हैं। भलाई की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने या जानने वाले क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहते हैं एक शब्दों में। भूख से व्याकुल को क्या बोलते हैं? क्षुधा धूर बोलते हैं। आगे देखते हैं, मास में एक बार आने वाले को क्या बोलते हैं? मासिक बोलते हैं। मांस न खाने वालों को क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं। माता की हत्या करने वालों को क्या बोलते हैं? मातृहंता या मातृघाती बोलते हैं। मरने की इच्छा क्या होती है? मुर्मूर्षा होती है। अब हम आगे देखते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? युत्सा बोलते हैं। यथार्थ कहने वाला मतलब जिसे यथार्थ मतलब होता है सच, क्या बोलते हैं? यथार्थवादी बोलते हैं। आगे देखो, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। रात और संध्या के बीच की वेला क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला को क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। ये सारे जितने भी है यानी एक शब्द के लिए एक शब्द है। रात और संध्या के बीच के समय क्या? गोधूली, 2 बार हो गया, कोई नहीं। अब हम आगे देखते हैं, लौट कर आया हो क्या बोलते हैं? प्रज्ञात बोलते हैं। लोक का मतलब क्या होता है? लौकिक होता है। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी को क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। लाभ की इच्छा को क्या बोला जाता है? लिप्सा बोला जाता है। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को क्या बोलते हैं? निकुंज बोलते हैं। लगातार घंटा बजाने से होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? टनाटन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले क्या बोलता है? अध्य गूढ़ा बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो क्या बोलते हैं? आगत पथिक बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? आगम्यस्त पतिका बोलते हैं। आगे देखते हैं, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो क्या बोलते हैं? खंडिता कहते हैं। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना क्या बोलता है? द्विरागमन बोला जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो क्या बोलते हैं? परित्यक्ता बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है क्या बोलते हैं? प्रवत्स्य पतिका बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रोसित या परदेश गया हो क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिका बोलते हैं। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए क्या होता है? रूपक कहलाता है। शीघ्र नष्ट होने वालों क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर बोलते हैं। सब कुछ जानने वालों क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ भक्षण करने वालों क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी बोलते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। साहित्य से संबंध रखने वाले क्या बोलते हैं? साहित्यिक बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक जो होता है उसे क्या कहते हैं? अंकुश। हाथ में चक्र धारण करने वाले क्या बोलते हैं? चक्रपाणी बोलते हैं। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या बोलते हैं? धुंध बोला जाता है। हाथ का लिखा हुआ क्या बोलते हैं? हस्त लिखित बोलते हैं। हृदय को विदीर्ण करने वाला क्या बोलते हैं? हृदय विदारक बोला जाता है। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या बोलते हैं? हंसगामिनी बोलते हैं। हत्या करने वाला क्या बोला जाता है? हत्यारा। हाथ की लिखी हुई पुस्तक या मसौदा क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। होठों पर चढ़ी पान की लाली क्या बोलते हैं? अधरज बोला जाता है। हिंद की भाषा क्या बोली जाती है? हिंदी। अब हम आगे देखते हैं, क्षमा पाने योग्य क्या होता है? क्षम्य होता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर। क्षण भर में भंग या नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, दोनों का मतलब एक ही है। क्षुधा से आतुर क्या होता है? क्षुधातुर होता है। ऋषियों के रहने का स्थान को क्या बोला जाता है? आश्रम बोला जाता है।
ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी बोला जाता है। ज्ञान देने वाले को क्या बोलता है, ज्ञानदा बोला जाता है। तो ये हमारा जो जितने भी महत्वपूर्ण थे वाक्यांश सारे हमने कवर कर दिए हैं। हम इसका जल्द ही अगला पार्ट लेकर आएंगे क्योंकि वाक्यांश बहुत सारे हैं। तो हम इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। हमने जितने महत्वपूर्ण थे कोशिश किए हैं कि ला दें एक साथ, नहीं ला पाए हैं, आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।